नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। खबर पते की में बात करेंगे कथा के लिए 50 लाख रुपए फीस लेने के दावे पर। अंडर टेबल पैसा लेने के आरोप पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया है और जवाब पते का है या नहीं। अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री दोनों का बयान आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि कथा के नाम पर क्या लाखों की फीस लेना सही है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव सही है या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बाबाओं की मोटी फीस लेने का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि कई कथावाचक 50-50 लाख रुपए फीस लेते हैं, अंडर टेबल पैसा लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खास तौर पर उन्होंने नाम लिया और क्या कहा अखिलेश यादव ने, बयान आपको सुनाते उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो 50-50 लाख रुपए फीस लेते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम उन्होंने लिया, अंडर टेबल पैसा लेने का भी आरोप लगाया। तो अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठा दिया कि आम आदमी की हैसियत नहीं है इन कथावाचकों को बुलाकर कथा करा ले। अमीरों के घर ही जाते हैं, अरबपति लोग ही इनको अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बवाल कटा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने सीधा उनका नाम लेकर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगाया। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक के साथ बातचीत में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, उनका काम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे ऊपर टिप्पणी करने में और हमारे ऊपर बात करने में अगर किसी की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अंतिम सांस तक काम करेंगे। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा इन शब्दों में अखिलेश यादव को जवाब देते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर्ची निकालकर लोगों की समस्याएं बताते हैं और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फैक्ट्स बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा था उस पर फैक्ट के साथ बाबा ने जवाब नहीं दिया। विक्टिम कार्ड जरूर खेला है। बाबा ने कहा कि ऐसे लोगों की रोटी पचती है, मेरी आलोचना करके ऐसे लोग जलते हैं और ये सब जीवन में चलता रहता है, ऐसा देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। दोस्तों ये बात तो सही है, जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतना नाम होता है और नाम होता है तो उतनी ही बड़ी पहचान बनती है। कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं, इसीलिए कंट्रोवर्सी में बने रहना आजकल बहुत ज़रूरी है। जहां तक अखिलेश यादव के आरोप की बात है, अखिलेश यादव ने 50 लाख फीस लेने का मुद्दा उठाया था, अंडर टेबल पैसा लेने का मामला उठाया था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने फीस को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है कि वो कितनी फीस लेते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे, हिंदुओं को एकजुट करने का काम करते रहेंगे अंतिम सांस तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा जिन कार्यक्रमों में जाते हैं क्या उसमें फीस लेते हैं या नहीं लेते और कितनी फीस लेते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। अब इस पर बात करते हैं कि अखिलेश यादव सही हैं या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों जहां तक फीस का मुद्दा है, ये बात सच है कि बाबाओं के साथ उनकी टीम भी होती है, खर्चे भी होते हैं। तो बिल्कुल आम आदमी तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी तो कथा करा नहीं सकता, गरीब के पास तो पंडाल का भी खर्च नहीं होता। अपर मिडिल क्लास इस मामले में सोच सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे कथावाचकों की इतनी फीस है कि अपर मिडिल क्लास भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में बाबा के जो अनुयायी मिडिल क्लास में हैं, अपर मिडिल क्लास में हैं, जो बाबा की कथा कराना चाहते, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे जया किशोरी हो या और भी कई बाबा हों, उनकी कथा कराना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के भी आजकल बस की बात नहीं, एक सच्चाई है। जहां तक सनातन को एकजुट करने की बात है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात है, तो थोड़ा सा कम फीस में भी बाबा काम चला सकते हैं। माना कि एक टीम होती है, उनका खर्चा होता है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होती है। जब भी सवाल पूछा जाता है कि आप पर मोटी फीस लेने का आरोप लगाया जाता है, कितनी फीस लेते हैं, तो जवाब आता है कि वो तो मेरी टीम देखती है। फिर खर्चे गिनाए जाते हैं कि ये खर्चे होते हैं, इतना सारा तामझाम लेकर चलना पड़ता है तो उसका भी खर्चा होता है और उसके नाम पर बहुत ज़्यादा मोटी फीस को डिफेंड किया जाता है। जबकि होना ऐसा चाहिए, पहले आओ पहले पाओ। भगवान की जो कथा कहते बाबा, सनातन का प्रचार करते हैं, अध्यात्म का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसका नंबर आ जाए उसके यहाँ कथा कहने जाना चाहिए। रेट कार्ड बाबाओं का नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना खर्चा ज़रूर लेना चाहिए
ताकि अपनी टीम का खर्चा निकल सके। लेकिन उसके नाम पर हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटा पैसा लिया जा रहा है, जिसका मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है। आम आदमी भी बाबाओं के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनकी कथा कराना चाहते हैं, तो वो भी इस रेंज में आ सके, इसीलिए बाबाओं को कोई रेट कार्ड नहीं रखना चाहिए। बस टीम का खर्चा सामने वाले के सुपुर्द कर दो और उसके बाद भगवान की कथा कहते चले जाओ, सनातन का प्रचार करते चले जाओ, अच्छाई का प्रचार करते चले जाओ। इससे अच्छा कुछ नहीं है, बाबाओं का यही काम होता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या कथावाचकों की इतनी मोटी फीस होनी चाहिए जैसा कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।